जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो शदीद तरीन खबरों की ज़र्द में है। आज मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और एक वक़्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि मार्केट जो है वो रिकवर कर गई है। हमने कल जो था वो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक को डिस्कस करते वक़्त एक ज़ोन के हवाले से बात की थी कि अगर मार्केट इस ज़ोन को सस्टेन करती है तो रिकवरी एक्सपेक्टेड हो सकती है। मार्केट ने उस ज़ोन में जाकर थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन ख़बरें जो हैं वो मार्केट को अगेन नीचे की तरफ ले गईं। ख़बरें बहुत सारी हैं। यकीनन तमाम ख़बरें जो हैं वो शामिल नहीं की जा सकती। चंद चीदा-चीदा ख़बरें हैं जिन पर हम पहले थोड़ी-सी बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 447 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए। ख़बरें जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना के दौरे के हवाले से हैं कि चाइनीज़ के साथ हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन इस बार मसला ये आ रहा है कि चाइना बात नहीं मान रहा। अब बात वो क्या नहीं मान रहा, इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा, 2-3 मिनट इस पर हम बात करेंगे। इसमें मसला ये आया कि पिछली जो हुकूमत थी, खान साहब की जो हुकूमत थी, उसमें चाइनीज़ के साथ बड़े हाथ हुए। एक तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो चाइना के वो जो थे वो अमेरिका के साथ में दिए गए, देन वो लीक हुए। हालाँकि अगर आपने कभी इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके हाथ कभी लगी हो और आपने कभी पढ़ी हो, मैं सोशल मीडिया पोस्ट की बात नहीं कर रहा। लिहाज़ा यकीनन चूँकि ये गुफ्तगू हो रही है, तो उसके बाद बहुत फ़ीडबैक आएगा कमेंट्स में। तो दोस्तों से गुज़ारिश ये है कि फ़ीडबैक देते वक़्त किसी भी फ़ेसबुक की पोस्ट का सहारा मत लीजिएगा। अगर आपने ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मसला ये है कि उन डॉक्यूमेंट के तहत अब तक पाकिस्तान में चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर रीशिफ्ट हो जानी थी। लेकिन आपको याद होगा कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जिस वक़्त वज़ीर तिजारत बने थे, मुशीर तिजारत बने थे, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर हम 2-3 साल के लिए सी-पैक को बैक बर्नर पे डाल भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये कहानी थोड़ी-सी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो है फ़ेसबुक की पैदावार। तो उन्होंने कभी भी डॉक्यूमेंट जाके ऑफ़िशियली पढ़ने नहीं होते। इसलिए उनको गुमराह करना कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। अब जब उसको बैक बर्नर पर डाला गया तो चाइनीज़ नाराज़ हुए। अब जो हम उनसे ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी ठीक है आप पैसे हमें ना दें, हम रोल ओवर भी कर देते हैं, लेकिन मज़ीद प्रोजेक्ट्स हम नहीं करेंगे। अब इस हवाले से शहबाज़ शरीफ जो है वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है। सो लेट्स सी कि इस दौरे के इख्तिताम पर हमें क्या कुछ वहाँ से मिलता है। उम्मीद बहुत लेकर गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी जो है वो हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हैं, गलत भी हो सकती है। अब चलते हैं आगे और साथ-साथ जो है वो छोटा-मोटा लुकमा चलता रहेगा, लेकिन ये सी-पैक की थोड़ी-सी कहानी सुनानी ज़रूरी थी, ख़ास तौर पर न्यू जनरेशन के हवाले से, जिनके हवाले से अभी मैंने ज़िक्र किया कि वो सिवाय फ़ेसबुक के किसी को भी जो है वो अथॉरिटी नहीं मानते। तो ये मामलात हैं और देन जो मामला है वो अभी जूँ का तूँ है, कोई पॉज़िटिव न्यूज़ अभी चाइना से नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगी। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और अगर हम बात करें आज सर्किट ब्रेकर के हवाले से तो डिफ़ॉल्टर सेक्टर फिर छाया रहा। मुझे कुछ दोस्तों ने कल मैसेजेस किए, कुछ और कंपनीज़ के वो नाम ले रहे थे। देखिए अभी जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए पॉज़िटिव रहना चाहिए कि अगर इनकी जो ट्रेडिंग जो है वो बहाल हो गई है तो चांसेस हैं कि दूसरी कंपनीज़ की भी हो जाएँ। सो पॉज़िटिव रहें अल्लाह ख़ैर करेगा। अगर हम बात करें अपर कैप के हवाले से तो इसमें काबिल ज़िक्र जो है वो हमारी बैटरीज़ हैं और इसके अलावा कोई और काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, आगे चलते हैं और ओवरऑल बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स निकाले हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं। और कमर्शियल बैंक्स के हवाले से एक खबर भी है, उसको हम साथ में शामिल करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से खबर ये है कि थोड़ी-सी अफ़वाह ये आ रही है देखिए मामला अफ़वाहों की ज़र्द में है। जब तक बजट नहीं आ जाता ये अफ़वाहें गरम रहेंगी और अगर ये 7 तारीख को बजट अनाउंस हो जाता, तो यकीनन ये जो खबरें इस वक़्त जो है सॉरी इस वक़्त जो अफ़वाहें सरगर्म हैं, ये यकीनन इस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुतासिर ना करतीं। लेकिन मसला ये है कि बजट में डिजिट्स दिखाने के लिए चाइना भाई की तरफ से अगर हमें कोई पॉज़िटिव सिग्नल नहीं मिलता, तो मसला थोड़ा ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए ये मामला आगे चल रही है, गुज़िश्ता 3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब खबर ये है कि बैंकों का जो प्रॉफ़िट्स है उसके ऊपर 15% टैक्स लगने जा रहा है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसमें बैंक्स जो हैं वो 3 तरह से मुतासिर हो 2-3 तरह से मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 1, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो डिपॉज़िट्स कम होंगे। नंबर 2, इनके ऊपर अगर ये टैक्स लग जाता है तो फिर उसकी सूरत में भी उनके प्रॉफ़िट्स में कमी होगी। और लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तीसरी बात जो पॉज़िटिव है वो ये है कि पूरा एक्सचेंज कंपनीज़ का बिज़नेस जो है वो बैंकों को मिलने जा रहा है। और मैं अक्सर मज़ाक में ये कह जाता हूँ कि हमारे बैंक जो हैं, ये 2 नंबरी करने में माशाअल्लाह से खैरी-मेरी काम करते हैं, इसलिए प्रॉफ़िट्स नहीं ये कम होने देते। मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर ऐड कर दूँ फिर हम आगे चलते हैं। मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट में जो थे वो कुछ पाउंड्स ट्रांसफ़र किए, तो उसमें जो लिखा था वो ये था कि 5 से $10 जो हैं वो आपको चार्ज होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे $15 पाउंड्स काट लिए। अब उस हवाले से मैंने स्टेट बैंक को अभी भेजना है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि प्रॉफ़िट्स के हवाले से मसला नहीं है, इनके चार्जेज़ भी दुनिया से बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर मैं वीडियो भी करने का प्रोग्राम रखता हूँ। तो प्रॉफ़िट्स के हवाले से ये अभी मार्केट का जो प्रेशर है और ये जो कहा जा रहा है कि 15% का टैक्स लग जाएगा, अगर लग भी जाता है तो फिर भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। डिप पर अच्छे शेयर्स को बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और मज़ीद ऑयल एंड गैस, देन सीमेंट, इंजीनियरिंग एंड सो पॉज़िटिव में रहे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 पॉइंट्स डाले फर्टिलाइज़र ने, ये ना होने के बराबर हैं। ओवरऑल मार्केट में आज अगेन जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक बात। दूसरी खबर जो है ये तो एक 15% की थी। दूसरी खबर ये आ रही है कि जी सीजीटी जो है यानी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो स्टॉक मार्केट के मुनाफ़ा जात पर बढ़ाया जा रहा है और ये खबर किसकी ये अफ़वाह किसकी है? ये कामरान भाई की है और उस हवाले से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कामरान खान जो कि एंकर साहब हैं, अब वो मुझे नोटिस ही ना भिजवा दें कि इनकी खबरों पर ज़रा कान ध्यान से धरा करें। ये बड़ा मुतासिर करते हैं मार्केट को, तो आपने नज़र रखनी है कि खबर है या अफ़वाह है। तो ये मैंने ज़रूर ऐड करना था। देखें 15% से ऊपर मेरा नहीं ख़्याल कि ये मज़ीद इनक्रीज़ करेंगे क्योंकि वजह ये है कि 15% जो है ये बहुत बड़ा टैक्स है। 15 से अगर ये इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल हमारी जो मार्केट है वो बहुत शदीद मुतासिर होगी। लिहाज़ा मुझे तो ये अफ़वाह लगती है, मुझे इसमें किसी हद तक सच्चाई नज़र नहीं आ रही। ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी है और रिसर्च भी है, जो कि गलत भी हो सकती है, इंडिविजुअली है। हमने चीज़ों को देख के उनके कोने आपस में मिलाने की कोशिश करनी होती है कि कोई जो है वो शक्ल जो है वो बन जाए खबर की। आगे चलते हैं जी और अगली 1-2 खबरें हैं वो शामिल करके फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली खबर एडीबी के हवाले से है जो कि पॉज़िटिव न्यूज़ है कि पाकिस्तान को जो है उन्होंने $250 मिलियन का लोन दे दिया है। पॉज़िटिव न्यूज़ है। आखिरी 1-2 खबरें हैं। दूसरी जो खबर है वो यू बैंक के हवाले से है और इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो पीटीसी के साथ होगा इसलिए मैंने इसको में शामिल किया है कि यू बैंक लॉन्च फर्स्ट इस्लामिक बैंकिंग विंडो इन कराची। तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे जो है ये तस्वीर देख के ना, तो मुझे वो जो है वो एक थोड़ी-सी बात याद आ गई कि इसमें ये जो आपको अरबी नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पाकिस्तानी ही हों और इनको ये जो है वो पहनाई गई हो। माज़रत के साथ मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो वीडियो में ऐड करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट की वीडियो अ, बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। लोग परेशान होते हैं, ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट गिरती है, अपने असाब को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब अगर हम भी वीडियो के अंदर जो है वो आवाज़ के साथ आवाज़ लगाना शुरू कर दें, तो फिर ये यकीनन कोई अच्छी बात नहीं है। एक एक छोटी-सी जो है वो बात फिर हम आगे चलते हैं। अगर जो लाहौर के रहने वाले हैं, अगर वो कभी जौहर टाउन की तरफ गए हों, तो वहाँ पर आपको ना बहुत सारे अफ़्रीकन लोग मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ मुख़्तलिफ़ किस्म की जो तक़रीबात जिसमें काले बिठाए जाते हैं ना, वो मोस्टली वहाँ से हायर किए जाते हैं। तो इसलिए मुझे शक पड़ा कि कहीं ये ना हो। ख़ैर ये तो एक मज़ाक की बात थी, लेकिन पीटीसीएल के हवाले से ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली जो आखिरी ख़बर है वो एयरलिंक के हवाले से है कि इन्होंने चाइना में कोई एमओयू साइन किया है और एमओयू जो है ये मेमोरेंडम जो होता है इसमें देखिए ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये आगे जाकर करेंगे।
अगर प्राइम मिनिस्टर का दौरा कामयाब रहता है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो एमओयूज़ हैं, ये किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएँगे। पॉज़िटिव रहना चाहिए। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, जिस ज़ोन की हमने बात की थी, उस ज़ोन पर जो है वो मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है और मार्केट ने अपना पहला जो है वो रफ़ली लोअर हाई जो है वो बनाने की कोशिश की है। लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। लेट्स सी कि मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक करती है या नहीं। बहरहाल आखिरी घंटे में मार्केट में थोड़ी-सी हमें रिकवरी देखने को मिली। एक उम्मीद जो है वो जागी है कि शायद मार्केट जो है वो यहाँ से अपने लोअर हाइज़ जो है वो बनाएगी, देन इसको हायर हाइज़ की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अब चूँकि मार्केट जो है वो अपनी एक मज़बूत सपोर्ट और एक ज़ोन जो है वो ब्रेक कर चुकी है, तो लिहाज़ा अब मार्केट को अगर रिकवरी हमें वक़्ती तौर पर नज़र भी आती है, तो उसको सस्टेन कंसीडर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मार्केट 75,000 का लेवल क्रॉस नहीं करती। लिहाज़ा अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो अच्छे शेयर्स का इंतखाब कर लीजिए और उनको बाय ऑन डिप कीजिए। बजट के बाद हालात ठीक हो जाएँगे। चंद दिन पहले जिस वक़्त हमने बजट के हवाले से तफ़सील से बात की थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपना टॉप बनाने के बाद साइडवेज़ हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमारी जो राय थी वो साइडवेज़ के हवाले से थी। मार्केट ने हमें थोड़ी-सी जो है वो करेक्शन दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी बहरहाल मार्केट एक ज़ोन में है। होपफुली मार्केट जो है वो यहाँ से साइडवेज़ होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए जी, आखिर में सिर्फ़ अनाउंसमेंट और वो ये थी कि जिन दोस्तों ने हमारा बायसल का ग्रुप जॉइन करना था, उनके लिए आज आखिरी तारीख है, जो कि 5 तारीख है। आप चाहें तो उसके बाद भी जॉइन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो नेक्स्ट मंथ कट ऑफ डेट होगी वो 4 होगी। यानी कि आपको 4 के बाद फ़ी जो है वो मज़ीद जमा करवानी होगी। ये बस हमारा तरीक़ाकार इसी तरह से चलता है। और आखिरी अनाउंसमेंट जो कि मैंने कल भी बात की थी वो मैं आज फिर करता चलूँ कि हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया जाए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए हो और उन दोस्तों के लिए हो कि जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में एक भी ट्रेड नहीं की और अभी तक उन्होंने अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवाया। लिहाज़ा अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने अकाउंट भी ओपन नहीं करवाया, क्योंकि हम उनको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलना चाहेंगे। तो वो जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास रजिस्टर करवाइए। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए जो कि आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। उसमें प्लीज़ बराए मेहरबानी सिर्फ़ हेलो हाय ना लिखिएगा, उसमें पूरी बात लिखिएगा जी कि मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूँ और मैं जो है वो बिगिनर्स का कोर्स करना चाहता हूँ। अभी मैंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट भी ओपन नहीं करवाया। ये पूरी तफ़सील लिखिएगा, फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आपको राब्ता करेंगे। और हमारी ख़्वाहिश ये है कि जो हमारी बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर की जो ट्रेनिंग है, उसमें कोई तकरीबन ज़्यादा नहीं, तो कोई 33% का डिस्काउंट भी इनको दिया जाए, ताकि वो जो है वो मार्केट के साथ चलें। माशाल्लाह हमारा छठा बैच जो है वो जारी है ट्रेनिंग सेशन का। 7वाँ हम चाह रहे हैं कि बिगिनर्स के लिए रखें, नए लोगों के लिए रखें और फिर हमारा सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।